अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नेक्सस एड एजेंसी। देखें, इस वीडियो के अंदर मैं दोबारा एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि आपने काम करना है किस तरह। दोबारा आप लोगों की सारी क्यूरीज डिस्कस करने लगा हूँ, जो क्यूरीज आपके साथ आ रही हैं, जो मसले आपको दरपेश हो रहे हैं। आपको बताया गया था कि आप लोगों ने काम करना है। आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, उनको काम हो सही रहा है, सबमिट कराने में मसला है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम सबमिट ही नहीं हो रहा। कुछ ऐसे मतलब कि काफ़ी सारे इश्यूज सुनने को आ रहे हैं। और मैं अक्सर बिज़ी भी हो जाता हूँ और वीडियोस नहीं अपलोड कर पाता, या मैं बिज़ी हो जाता हूँ, मैं ट्रेनिंग के तौर पे आपको रिप्लाई नहीं कर पाता। तो आप लोग काफ़ी सारा नेगेटिव भी हो जाते हैं कि सर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, सर ऐसा हो रहा है तो वैसा हो रहा है। तो इसी वजह से मैं इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा कि आप वर्क किस तरह कर सकते हैं, क्या क्या आपके साथ मसले आते हैं, किस तरह आपने वर्क को करना है। देखिए, मैं किसी भी लिंक पे अपलोड कर लेता हूँ। सबसे पहला तरीका मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने काम को करना किस तरह है। आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, मैं लिंक नंबर 43 पे क्लिक कर रहा हूँ, आपके पास भी यही लिंक होगा जो लिंक मेरे पास आ रहा है। अब आपके सामने जो ही आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देखिए, बैक एंड पे टाइम भी चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है और मैं बात भी आप लोगों से कर रहा हूँ। आपने इसको ब्लॉक कर देना है और इतनी देर में आपके पास ऑप्शन आ गया स्किप ऐड का। आप स्किप ऐड भी इसको कर देते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक ब्लू पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे लिखा होता है प्रेस प्लीज़ प्रेस अलाउ टू कंटिन्यू, और साइड पे ये नोटिफिकेशन हम लग जाते हैं। इसको ब्लॉक करें और इसको ट्राई अगेन कर दें। ब्लॉक करके ट्राई अगेन, अलाउ और कैंसिल, और आप इसको काट दें। जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है उसको काटते जाएं। मतलब कि जो आपके सामने नोटिफिकेशन आएंगे, आपने उनको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। जिस तरह मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ और इनको अलाउ करके कैंसिल करता जा रहा हूँ। इसी तरह आप 2-3 मिनट वेट करेंगे। देखें, काम करना आसान नहीं होता, काम करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे मेंबर्स ये इशू बनाते हैं, सर हम इतनी देर सब्र करेंगे, नहीं सर हम ऐसे करेंगे, सर हम वैसे करेंगे। तो सर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि काम करना आसान नहीं है, काम थोड़ा मुश्किल है। और इसी एड व्यू के तो कंपनी ने आपको पैसे पे करने हैं। जिस तरह मैं भी करता जा रहा हूँ, देखें आप यहाँ पे हिम्मत हार जाते, सर नहीं कुछ हो रहा, मैं 2 मिनट इंतज़ार किया, 3 मिनट इंतज़ार किया है, कुछ नहीं हो रहा, सर ये क्या हो गया, ऐसे वैसे हो गया, ये मैं तो हार गया सर जी, ये हो गया वो हो गया। तो सर आपने इसको करते जाना इस तरह ही, साथ साथ पेज को भी रिफ्रेश करते जाएं अपने, और साथ साथ इन एड्स को भी काटते जाएं। और जिस तरह ही आप काटते जाएंगे तो आपके सामने ये एड्स आते जाएंगे, और यही ऐड हैं जो जो आपको पैसे आपके दे रहे हैं, और कोई चीज़ नहीं है। यही एड्स हैं। जितने ज़्यादा एड्स आप देख रहे हैं, जितने ज़्यादा एड्स आपके हो रहे हैं, उतने ही आपके स्क्रीनशॉट, आपके लिंक और आपके उस पोर्टल के ऊपर आपकी अर्निंग बढ़ रही है। ये मैं बात क्लियर कर दूं आपको। ये नहीं कहना कि सर अब इस वीडियो के अंदर तकरीबन तकरीबन मुझे 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी तक सर वेबसाइट ओपन नहीं हुई। तो अब आपने इसके ऊपर वेट ही करना है। देखें कितना मैंने इसको काटा है, रिमूव किया, अलाउ किया है, उसके बाद क्या हुआ, मेरे सामने एक वेबसाइट अब ओपन हो गई है, Columbia.edu। कोई भी वेबसाइट .com.pk.uk.mk. कुछ भी आ जाता है, लेकिन डॉट इस तरह का कुछ वेबसाइट आती है जो आपको लगती है वेबसाइट है, आपने उस वेबसाइट को इस तरह देख लेना है। अब यहाँ पे आप लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं, जहाँ आप स्क्रीनशॉट में मसला आता है, रोज़ाना रोज़ाना आपने इसी लिंक को ओपन करना होता है। आपने आज स्क्रीनशॉट लिया इस तरह, आपने कोलंबिया का स्क्रीनशॉट ले लिया, सारा कुछ हो गया, आप डन कर देते हैं। अब आप कल नहीं इसको ओपन करेंगे, कल भी यहीं पे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कल इसी टाइम पे आप काम करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका स्क्रीनशॉट, माना जाए मे बी आपका स्क्रीनशॉट जो है कंपनी के अंदर डुप्लीकेट फाउंड हो जाए, तो आपका काम सबमिट नहीं होगा। आप अगली बार वेबसाइट को पूरा रीड भी कर सकते हैं, थोड़ा नीचे चले जाएँ। अब यहाँ पे जाके, मैं जिस तरह नीचे चला गया हूँ, यहाँ पे जाके स्क्रीनशॉट ले लें। आप अगले दिन काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चले जाएँ। सर 30 दिन आप काम अगर करते हैं, 30 जगह आप मुख्तलिफ जगह पे जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैं इस टाइम इनके ईमेल पे जाकर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, कि मैं इनके ईमेल पर क्लिक करता हूँ और ईमेल पे जाकर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। वेबसाइट तो ओपन है ना। इससे क्या होता है सर, आपको अगर एक लिंक के ऊपर 5 मिनट भी लग रहे हैं ना, तो सर इससे क्या होता है, 5 मिनट नहीं लगेंगे, कम ही लगेंगे। ये तो मैं समझाने में ज़्यादा मिनट लगा रहा हूँ, और समझाने में मैं आपको इस टाइम कोई और वेबसाइट ओपन करके, मतलब कि उसकी गहराई में जाके बता रहा हूँ कि आपको ये स्क्रीनशॉट चेंज करने किस तरह क्यों लाजमी है। आप चेंज भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसी तरह आप, कुछ लोग यहाँ पे ये भी इशू बनाएंगे कि सर आपने लिंक 43 ओपन ही किया है, तो लगता है लिंक 43 वाला लिंक सही है। तो सर इस टाइम अब मैं आपको कोई और लिंक ओपन करके दिखाता हूँ, सेम वही वर्क दोबारा करते हैं। और ये वीडियो मैं ख़ास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग बाद में मुझे ये कहते हैं कि सर काम बड़ा मुश्किल है। तो सर मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपकी तरफ से ये इशू आ रहा है कि आप काम करना नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि मैं एक लिंक पर क्लिक करूँ और जो ही क्लिक करूँ मेरे घर 20,000 पे आ जाए। तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मैंने फिर उसको ब्लॉक कर दिया, मैं स्किप ऐड पे फिर क्लिक कर दिया कि स्किप ऐड हो जाए।
फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ऐड यहाँ पे चल रहे हैं आपको इन एड्स के ही पैसे मिलने हैं और किसी चीज़ के पैसे नहीं मिलने हैं आपको। जो ऐड यहाँ पे चल रहे हैं आपको इन्हीं एड्स के पैसे मिलने हैं। बार बार क्लियर करने का मतलब ये है, जो ही आप उसको काटते हैं साथ वेबसाइट को रिफ्रेश भी करें, दो बार रिफ्रेश करें, 3 बार रिफ्रेश करें, साथ साथ उसको रिफ्रेश भी करें। और आप ऊपर देख रहे होंगे यूआरएल वाली साइड पे, वहाँ पे भी चेंजिंग होती जा रही है। तो आपने इन सबको अलाउ भी करते जाना है, ब्लॉक भी करते जाना है और कैंसिल भी करते जाना है। कहीं पे अलाउ कर दें, कहीं पे ब्लॉक कर दें, हर जगह पे अलाउ ना करते जाएं। हर जगह पे अलाउ करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन सेव होते जाएंगे और बाद में आपको अजीब अजीब नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप कहेंगे सर मेरे फ़ोन में वायरस आ गया है। तो वायरस नहीं आएगा, बस वो क्या होगा कि आपने खुद उसको अलाउ किया हुआ है और आपके नोटिफिकेशन अप हो गए हैं। अब जिस तरह मैं आपसे बात भी करता जा रहा हूँ और साथ साथ इनको काटता भी जा रहा हूँ, और क्या हो रहा है कि मेरा काम भी चलता जा रहा है और यही चीज़ मेरी काउंट हो रही है। इस चीज़ के ब्याह पे आपको पैसे मिलने हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बार बार जो एड्स चल रहे हैं इसके ब्याह पे आपको पैसे मिलने हैं। ये जो एड्स बार बार चल रहे हैं, जिस तरह मैं इसको साथ साथ काटता जा रहा हूँ, अलाउ करता जा रहा हूँ, कैंसिल करता जा रहा हूँ, ट्राई अगेन करता जा रहा हूँ और बार बार अपनी वेबसाइट को क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। मे भी आपके पास इतना टाइम ना लगे, इधर लग रहा है आपके पास इतना टाइम ना लगे, तो आपने इस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं करना कि सर आपके पास इतना टाइम क्यों लगा है, क्योंकि मैं आपको गहराई में जाकर समझाना चाह रहा हूँ कि वो मेंबर्स जिनके साथ इतना टाइम लग रहा है वो परेशान ना हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट वेट करते हो, उसके बाद आप कहते हैं मैं थक गया हूँ कि सर अब नहीं मैं और कर सकता, मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। अब मैंने इतनी देर किया है ना, कम से कम मुझे 2 से 2.5 मिनट लगे हैं। लेकिन उसके बाद Microsoft.com एक वेबसाइट ओपन होगी। अब मैं इसका आज स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ से, लेकिन जब मैं कल लूँगा तो कल मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे जाके भी अगर लूँगा तो वेबसाइट वही है, Microsoft.com ही है, वेबसाइट चेंज नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ वेबसाइट के चेंज ना होने से कि मेरा जो वर्क है वो सबमिट हो गया है, मेरा वर्क कंसीडर हो गया, डुप्लीकेट इसके अंदर फाउंड नहीं हो। तो आप यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिस तरह कि मैं अब इधर से इसके यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, किसी भी जगह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग डेली बेस पे एक स्क्रीनशॉट लेते हैं और बाद में कहते हैं कि सर कंपनी की तरफ से मुझे मेल आया कि आपका काम सही नहीं सबमिट हो रहा, सर कंपनी की तरफ से मुझे ये मेल आ रहा है। ये पहली क्यूरी थी जो मैंने आप लोगों की हल कर दी कि सर काम सबमिट हो रहा है, मतलब कि काम मेरा कर रहा हूँ, लिंक ओपन करने के बाद मेरे से ये मसले आते हैं, वो मैंने हल कर दिए हैं। सर लिंक ओपन करने के बाद मेरे साथ ये मसले आ रहे थे, वो आपने देखें वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि अगर आप ये कहें कि मैं सारे लिंक आपको ओपन करके दिखाऊं, मैं दिखाने को दिखा सकता हूं, लेकिन सर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप खुद बोर हो जाएंगे इसके अंदर कि सर इतना लंबा कर दिया आपने इसको। अब दूसरा मसला यहाँ पे जो यूज़र के साथ आता है उसको डिस्कस करते हैं कि सर मैं काम तो कर रहा हूँ, मेरा काम सबमिट हो रहा है, सही हो रहा है सारा कुछ, लेकिन सर दूसरा मसला जो मेरे साथ आ रहा है वो क्या है। वो सर दूसरा मसला अब आपको बताता हूँ कि दूसरा मसला आपके साथ क्या आ रहा है। दूसरा मसला जो आपके साथ आ रहा है वो ये है कि आप जब काम को सबमिट कराने लगते हैं तो आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहा होता है, और यहाँ पे अब यूज़र क्या मिस्टेक करता है, आपको लिंक भी मॉडिफाई कर दिया गया है। ये लिंक आपका चेंज इसलिए किया है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे मेंबर इशू बना रहे थे, सर पहले लिंक वाला अच्छा था, पहला लिंक अच्छा था, पहले लिंक पे सही जल्दी अपलोड हो रहा था, आपने जब से लिंक चेंज किया तब से काम ही नहीं अपलोड हो रहा। मतलब कि सर जिसने काम नहीं ना करना उसने कोई ना कोई क्यूरी बनाई रखनी है, कोई ना कोई मसला कंपनी के अंदर से मसला निकालते रहना, अपनी गलती उसने नहीं माननी। तो सर ये चेंज इसलिए किया गया है कि पहले वाला जो लिंक था उसकी जो मेमोरी थी जो कंपनी की तरफ से आपको अलर्ट की गई थी वो 1 GB थी सिर्फ, कि एक यूज़र महीने में 1 GB डाटा यूज़ कर सकता है। लेकिन सर जब आप स्क्रीनशॉट अपलोड करते थे, कुछ लोग ऐसे मोबाइल से अपलोड करते थे, हर मोबाइल का अपना रेजोल्यूशन है, जिस तरह की उसकी मेमोरीज वगैरह होंगी उस तरह का उसका रेजोल्यूशन होगा। तो क्या होता है कि उसके ब्याह पे आपका स्क्रीनशॉट अपलोड होता है, और जो हमने इसके ऊपर डाटा सेट किया हुआ है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होता, मतलब कि एक लिंक के ऊपर जो 1 से 10 का है उसके ऊपर 10 MB से डाटा ज़्यादा अपलोड नहीं होता। सबसे पहला मसला ये आता है कि आप जो स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, आप स्क्रीनशॉट थोड़ा जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो अगर आप सेटिंग में जाके या यूट्यूब पर जाके वीडियो सेट कर लें कि अपने स्क्रीनशॉट की रेजोल्यूशन को किस तरह काम किया जाए, तो ये सबसे बड़ा मसला आपका ये हल हो जाएगा। क्योंकि आपकी इमेज 1 MB से कम होगी तो आप 10 MB की 10 पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। हमारी इमेज ज़्यादा होती है जिस वजह से हमारा ये अपलोड नहीं होता। पहला मसला आपको बता दिया मैंने कि आपके स्क्रीनशॉट की रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है और ये एक बार ही कम करनी पड़ती है, बार बार कम नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जब आप यहाँ पे ईमेल लिखते हैं ना, ईमेल आपने वो लिखना जो आपका एक्टिव इसने मोबाइल फ़ोन में चल रहा है। जैसे कि इधर लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे एक चीज़ मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे मुझे एक चीज़ शो करा रही है, आपने इस चीज़ को देखना है। ये जो चीज़ मैंने हाईलाइट किया है, नोट, ये मेरा जो जीमेल इस मोबाइल में चल रहा है वो आपको दिखा रहा है। तो आपने भी इस तरह ही अपने मोबाइल में जो जीमेल चल रहा है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्सियस आईडी, अक्सर मेंबर नेक्सियस आईडी में अपना नाम लिख देते हैं,
अपना फ़ोन नंबर लिख देते हैं, आईडी कार्ड नंबर लिख देते हैं, ज्वाइनिंग डेट लिख देते हैं। तो सर ये भी नहीं करना। आपने अपने ट्रेनर को मैसेज करना है और जब तक वो आपको नेक्सस आईडी सेंड नहीं करता, काम सबमिट ना कराएं, आपने नेक्सस आईडी लिख देनी है। उसके बाद आप लिंक 1 पे क्लिक करें, 2 पे, 11, मतलब सारे लिंक इस पे अपलोड करते हैं। यहाँ पे क्या आप वाकई अपना काम सही जमा करवा रहे हैं? वो मेंबर जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है, जिनको आज काम मिला है, कल मिला है, परसों मिला है और उनको काम करते भी हफ्ता नहीं हुआ, वो इस पर क्लिक करें, मुझे कन्फर्म नहीं है। उसके बाद जब आप काम कर रहे हैं, उसके बाद आपने ये लिखना है जी नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। मतलब कि आपको जब रवा हो जाएगी ना, फिर आपने इसको हाईलाइट करना है और जब आपका काम 15 दिन के बाद हो जाए, फिर आपने इसको करना है। आपने खुद से नहीं कह देना कि पहले दिन ही आप कहें जी मैं बिल्कुल सही करा रहा हूँ। आपको नहीं पता आप सही करा रहे हैं, गलत करवा रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह मैंने आपको बताया आपने इस तरह करना है। फिर आपने इसको सही तरह अपलोड करना है सारे को। यहाँ पे टाइम राइट नाउ, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है यूज़र से। टाइम राइट नाउ के ऊपर उसका काम सबमिट किस तरह होता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 11:09 हैं इस टाइम, रात के 11:09 हो रहे हैं। अब यहाँ पे जब मैं टाइम लिखूँगा ना, मैं यहाँ पे लिखूँ 11:10, और यहाँ पे PM AM का भी बड़ा मसला होता है, इसको भी आपने हाईलाइट करना है कि आपका AM और PM सही उस तरह उस टाइम हो। 11:10 या 11:11 लिखो इसको। अगर तो मुझे नीचे इतनी टाइम नहीं लगना तो 11:10 लिख देता हूँ। और उसके बाद आज की डेट सेलेक्ट करके, मेरा इनिशियल पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है। अगर आपको लिंक शेयरिंग का वर्क मिला तो आपने जो भी आपका पैकेज है, आप जितनी अमाउंट आपने सेंड किया वही पैकेज आपने यहाँ पे हाईलाइट करना है। उसके बाद सेंड मी अ कॉपी ऑफ रिस्पॉन्स, इस पर क्लिक करें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है, और सबमिट करवा दें। अब सबमिट करवाएंगे आपसे अक्सर यूज़र वो कहता है कि आपने सही नहीं सबमिट कराया, या सबमिट कराने के बाद क्या ऑप्शन आता है आपके पास कि आपने जो सबमिट कराया वो आपको बताया नहीं जाता। अब देखिए, मैंने भी तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया है, हालांकि मैंने अभी कुछ भी फिल नहीं किया, लेकिन मुझे ऑप्शन आ गया, आपका काम यहाँ पे जमा हो गया। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। पहली चीज़ ये कि अगर आपकी कोई गलती होगी तो ये फॉर्म आपको आपकी गलती हाईलाइट नहीं करवाएगा। अगर आप जीमेल नहीं लिखोगे फिर हाईलाइट कराएगा, उसके अलावा आपकी कोई गलती आपको हाईलाइट नहीं कराएगा और जमा करा देगा। एक भी स्क्रीनशॉट कम होगा, जमा हो जाएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो है वो ये है कि अगर आपकी कोई गलती नहीं होती, मतलब कि आपने सही अपलोड किए होते सारे, तब भी ये जमा हो जाता है। लेकिन अगर आपकी क्यूरीज होती हैं, इसके अंदर कोई मसले होते हैं, तो आपका जमा नहीं होता, डायरेक्ट आपका पेज रिफ़्रेश हो जाता है। रिफ़्रेश होके आपका जो पुराना पेज होता है जिसके ऊपर आपने दोबारा से अपलोड करना होता है, वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। तो इस चीज़ को भी आपने बड़ा हाईलाइट करना है कि सर मैं स्क्रीनशॉट सही से अपलोड करूं, और जो आज स्क्रीनशॉट ले लें उसको डिलीट कर दिया करें। देखें, काम मुश्किल होगा तो आपको पैसे मिलेंगे, काम अगर आसान, देखिए आपने बहुत सी कंपनियां देखी होंगी, वेबसाइट उनकी अपनी होती है, उनकी वेबसाइट पर जाएं, वो कहते हैं वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करें, अकाउंट क्रिएट करके वो सारा कुछ आपसे कर लेंगे, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ सारा कुछ करेंगे आपसे। आप उनकी वेबसाइट पर जाके काम भी करेंगे, लेकिन उनकी वेबसाइट उनके हाथ में है, सारा कुछ उनका, सारा कुछ उनके हाथ में है। वो चाहे तो किसी यूज़र को $10 दे दें, वो चाहे तो किसी यूज़र को $100 दे दें, वो चाहे तो किसी यूज़र को 10,000 दे दे, 20,000 दे दे। टोटल डिपेंड्स उस कंपनी पे करता है कि वो कितने पैसे देना चाहती है। लेकिन सर यहाँ पे आपको एक लीगल वर्क दिया जा रहा है, हमने बैकएंड से एक प्रोजेक्ट पूरा बाय किया हुआ है। अगर आप इसके बारे में, एड फ्लाई के बारे में या ये लिंक शेयरिंग के बारे में यूट्यूब के बारे में जाके सर्च करें, तो एक लीगल वर्क है, एक एंथेटिक वर्क है जो आपको दिया जा रहा है, और जिस पे हमने कंपनी ने अपना मार्जिन निकालना है। किससे निकालना है? आपके काम में से अपना मार्जिन निकाल के आपको पैसे देने हैं। तो सर अगर आपको ये कहा गया कि आपको 30,000 मिलने हैं तो आपको मिलने हैं, लेकिन सर जिस तरह काम बताया जा रहा है उस तरह करना है। आप ये जहन से निकाल रहे हैं कि सर मैंने पैसे पे करके कंपनी खरीद ली है, या मैंने पैसे पे कर दिए, बस अब जो भी है कंपनी करेगी, मैंने कुछ नहीं करना। सर सारा कुछ आपने ही करना है, सारा कुछ आपने करना है। आपने सारी वर्किंग खुद करनी है, सारा सबमिट खुद कराना है, A to Z आपने खुद करना है। कंपनी का कोई भी नुमाइंदा आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। और आपका जो ट्रेनर होता है वो सिर्फ आपका गाइडर होता है, वो गाइड कर सकता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे भी मसले आते हैं कि आपका कोई काम गलत सबमिट हो गया, ओ सर मेरा काम गलत सबमिट हो गया, अब बताएं मैं क्या करूँ। सर आप देखें ना क्या काम सही सबमिट हो रहा है। सर आपके ट्रेनर के पास, यानी मेरे पास, ये कोई भी आपका ट्रेनर है, उसके पास इस चीज़ की थ्योरिटी नहीं होती कि वो आपका काम चेक कर सके, क्योंकि इस तरह अगर होने लग जाए तो फिर तो जो ट्रेनर के पास पर्सन हैं, देखिए हम ट्रेनर की ये वो बात बता रहा हूँ जो आप लोगों को पहले शायद नहीं पता थी। जितने भी ट्रेनर काम कर रहे हैं कंपनी में, अगर एक ट्रेनर के पास 10 लोग काम कर रहे हैं ना, उन 10 लोगों का काम करेंगे, जो काम वो करेंगे उसके कमीशन में से उस ट्रेनर की सैलरी है। यानी कि अगर हम ट्रेनर को इस चीज़ की थ्योरिटी दे देंगे कि वो यूज़र का काम चेक कर ले, तो यानी कि कंपनी ट्रेनर को इस चीज़ की थ्योरिटी दे रही है कि वो अपनी सैलरी बना ले। तो सर इस चीज़ की कोई भी कंपनी अपने ट्रेनर को थ्योरिटी नहीं देती। यानी कि ट्रेनर ने जितना काम करवाना है आपको एक बार एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है, और उस तरह उसने अपना काम
करवाना है, तो आपने इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझना है कि सर ट्रेनर आपको क्यों नहीं इसके बारे में मजीद गाइड करता, क्योंकि ट्रेनर के पास इस चीज़ की थ्योरिटी नहीं होती। एक और चीज़ अब आपको यहाँ पे बताऊँ, जो नई चीज़ कंपनी ने इसमें ऐड की है, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आपको बताया गया है यहाँ पे कि कंपनी का जो गूगल फॉर्म है वो आपको बताया गया है कि कंपनी का ये गूगल फॉर्म है, आपने इस पर जाकर सबमिट कराना है। और सबसे पहले आपसे आपको एक्टिव जीमेल मांगता है। उस एक्टिव जीमेल से ये फ़ायदा होगा आपको कि आप अगर 7 दिन अपना काम कर लेंगे, 7 दिन अगर आपका काम जमा हो जाएगा, गलत हुआ है सही हुआ है अगर हो जाएगा, तो 7 दिन के बाद जब 8वें दिन आप काम जमा कराएंगे तो कंपनी की तरफ से आपको मेल आ जाएगा कि आपके पिछले 7 दिन की ये प्रोग्रेस है। तो उससे आपको क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी कि आपको ये चेक करने में कि मैं पिछले 7 दिन में क्या गलतियाँ की हैं, मेरी गलती है या नहीं है, मेरा काम सही जा रहा है या गलत जा रहा है। अब यूज़र यहाँ पे ये भी समझ रहे हैं कि सर 1 दिन की छुट्टी कर ली है मैंने, और सर आज मैं काम जमा करा रहा था, लिंक ओपन नहीं हो रहा था। ये लेम एक्सक्यूज़ जो हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं काम जमा करा रहा था, काम मेरा जमा नहीं हो रहा था, तो सर मैं कल कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने बताया कि एक टाइम में करा सकते हैं, अगले टाइम में नहीं करा सकते। तो सर अगर आप कल कराएंगे तो कल से आपका डे 1 स्टार्ट होगा, क्योंकि आप एक छुट्टी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा छुट्टी नहीं कर सकते। और जिस दिन आप लीव करते हैं उस अगले दिन आपका काम डे 1 स्टार्ट होता है, ना कि आपका वो जो पिछला वर्क है वो काउंट होता है। ये चीज़ अभी क्लियर कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो चीज़ आपको क्लियर करनी है अपनी, आप अपनी कुकीज़ क्लियर कर सकते हैं सेटिंग में जाके। आप सेटिंग में जाके जो आपकी कुकीज़ हैं वो अपनी सारी क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपकी कुकीज़ हैं, आपकी वर्किंग की कुकीज़ जितनी भी आपकी कुकीज़ हैं, आप वो क्लियर करके भी अपना इसको कर सकते हैं कंटिन्यू। या आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि आपने जाना है यहाँ पे और आपने जाना है एप्लीकेशन डिटेल में। एप्लीकेशन डिटेल में, क्योंकि आपके क्रोम से और कोई काम है नहीं, आपने स्टोरेज में जाके आपने इसको क्लियर कैशे कर देना और इसको क्लियर स्टोरेज कर देना। यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा कर देंगे आप, तो भी आपका जो होगी क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी और आपका वर्क सबमिट हो जाएगा। आपने इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखना है कि आप डेली बेस पे इसको क्लियर कर दिया करें, कैशे को स्टोरेज को क्लियर कर दिया करें, ताकि आपके ब्राउज़र के ऊपर लोड ना पड़े, ताकि आपका ब्राउज़र हावी ना हो, जिस वजह से आपको वर्किंग करने में बड़े मसले पेश आते हैं। यही क्यूरीज होती है कि आपको एक एरर आ रहा है आजकल यूज़र को वर्किंग करते हुए, कुछ यूज़र्स हैं उनको 504 505, तो सारी कंपनी की तरफ से एरर नहीं है, ये गूगल की तरफ से, आपके नेट की तरफ से है। और नेट और किसी के हाथ में नहीं है, मतलब कि कोई पर्सन ये नहीं कह सकता कि गूगल मतलब एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, उस कंपनी की तरफ से गूगल एरर दे देता है मुझे। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा एक वेबसाइट का वर्क है और टोटल आपको ये करना पड़ता है। और ये आपने वर्किंग, जब भी आपकी वर्किंग है, आप दिन में किसी भी टाइम करें, रात का टाइम सेलेक्ट किया 9 से 11, 9 से 11 जमा कराना शुरू करें, पूरे 9 बजे शुरू हो जाए काम सबमिट कराना, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा या पौना घंटा लगता है जमा कराने में, और उसके बाद आपने सबमिट करना है। लेकिन आप एक बार, हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, बस एक बार हो जाए अपलोड फिर अगली खैर देखी जाएगी, मुझे बस एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका काम जमा हो गया। सर ऐसा नहीं करें, आपको काम जमा हो गया आपको ठीक है, लेकिन आप एक बार अगर आराम से कर लेंगे ना अपने काम को, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, आपका सारा काम बिल्कुल सही तरह आ जाएगा। और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि वो यूज़र जिनके साथ क्यूरीज आ रही थी, मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो के अंदर आपकी हर क्यूरी को खींच के आपके सामने रखने की, कि सर ये क्यूरीज थी आपकी, ये क्यूरीज मैंने हल कर दी हैं। अब यहाँ पे एक और भी इशू था कि सर हमें आपने आज का लिंक नहीं सेंड किया। एक्सक्यूज़ बता रहा हूँ यूज़र्स के, जो अगर आप करेंगे तो आपकी भी बात इग्नोर की जाएगी। सर मैं आपका वेट करता रहा हूँ, आपने आज के दिन मुझे काम सेंड नहीं किया तो मैंने आज का काम नहीं किया। सर आपको पहले दिन ये बोला गया था, ये मेरा जवाब है कि आपको पहले दिन ये बोला गया था कि आपको जब तक कंपनी की तरफ से लिंक नहीं मिलते तो आपने डेली बेस पे यही लिंक अपलोड करने हैं। तो सर आपने डेली बेस पे यही लिंक अपलोड करने हैं, आपको कंपनी की तरफ से नए लिंक अगर नहीं मिले, ठीक है, इसी लिंक को ओपन करना है और जिस तरह मैंने स्क्रीनशॉट बताया अब उस तरह स्क्रीनशॉट आपने लेने हैं और उसी तरह ही आपने उसको जमा कराना है। और डेली बेस पे अपना टाइम एक रख लें कि अगर आपने 9 बजे काम शुरू किया तो 9:30 से 11, 9 से 11 टाइम है, तो इसके दरमियान अपने काम को जमा करवा लें, ना कि इसको लंबा ले जाएं। और अगर आपका दिन मिस होता है तो सर 0 से काउंट होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर आपको सारा कुछ गाइड कर दिया है। और अगर आपको नहीं समझ आया फिर भी, तो सर आप अपने ट्रेनर से पूछ सकते हैं कि सर काइंडली मुझे कंपनी का मेल सेंड कर दें, और कंपनी के मेल पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।